Hello guys, welcome to Set Time Bound Goal. This is Sandeep and I'm pursuing BTech from Aligarh Muslim University. और आपको पता है आज एमयू का एग्जाम हुआ है, एमयू क्लास 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। तो इसके बारे में मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। आपने पेपर का लेवल तो देख ही लिया और सबसे मजे की बात ये थी कि पूरा फिजिक्स जो 17 से 18 क्वेश्चन थे पूरे फिजिक्स के, वो मेरे ही क्लास नोट्स से थे। लगभग लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग 17 में से आप 15-16 क्वेश्चन कह सकते हैं कि मेरे क्लास नोट्स के उठा के आ गए थे। अगर यकीन ना हो ना तो आप मेरे वीडियोस को देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और मैथ्स भी आसान था, ठीक है, बायो भी ठीक ठाक ही था, इजी ही था। तो ओवरऑल पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था। मैं तो इसे इजी के कैटेगरी में ही रखूंगा, ठीक है। और आज मैं बताऊंगा आपको कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल गर्ल्स बॉयज सबके बारे में, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा ये जो आंसर की आप कहां से चेक कर सकते हैं। तो आंसर की आप हमारे चैनल से चेक कर सकते हैं। हमने सेट बी का आंसर की पीडीएफ फॉर्म में बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी बात में ये है कि आप इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं इसी चैनल पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सबका, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कट ऑफ। तो हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे क्योंकि कट ऑफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें पता होना चाहिए कि इस बार कट ऑफ कितना जा रहा है। तो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइस कि आपको पता है लास्ट टाइम कट ऑफ बहुत कम गया था और उसका वजह भी था कोविड। कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया था और बहुत सारे बच्चे तो सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए थे। लेकिन इस बार डेफिनेटली कट ऑफ उससे हाई जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि हमें जो एक कट ऑफ वाली बात है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इस बार भी पिछले बार की तरह ही कोविड था और इस बार भी पिछले बार की तरह ही गोल्डन चांस है एएमयू में एडमिशन पाने का। यहाँ पे हम सब कुछ बताएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इवन रिजल्ट का डेट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब हो सकता है, इसकी जानकारी भी हम आपको इसी भी। तो गाइस आप लोगों ने जब पेपर देखा होगा इस बार का तो समझ में तो आ ही गया होगा कि पेपर का लेवल क्या था। तो हम यहाँ पे सब कुछ बताएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रिजल्ट डेट एंड एएमयू में पढ़ने के इवन फायदे भी। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, पेपर का लेवल मॉडरेट था, पिछली बार से डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, ठीक है। पर फिर भी हमको धैर्य रखना है, ठीक है। जिनके 70 प्लस आ रहे हो या 65 प्लस आ रहे हो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड लिस्ट में, वेटिंग की बात ही नहीं करेंगे। तो आइए हम कट ऑफ शेड्यूल को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला इंटरनल के, एक उन बच्चों के लिए जो इंटरनल है और एक उन बच्चों के लिए जो एक्सटर्नल है। आपको पता है कि इंटरनल में मसला है ना कि इंटरनल में उनका जो सीट है उनके लिए सीटें रिजर्व है 50%, एक्सटर्नल के लिए कुछ सीट रिजर्व नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल इसमें भी 4 कैटेगरी है। एक तो बॉयज वाली, बॉयज के बाद से गर्ल, उसके बाद चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय और चाइल्ड ऑफ एलुमिनाई। इन सबके कट ऑफ्स में बताने की कोशिश करूंगा जो एक्सपेक्टेड है, जो हमारी कोचिंग हमारे एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है कि इतना ही आ जाए, एक दो मार्क्स इधर उधर हो सकता है, एक दो मार्क्स इधर उधर हो सकता है, पर ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल में बात करूं तो इसमें भी बॉयज के लिए अलग सीट है, गर्ल्स के लिए अलग सीट है, ठीक है। और कुछ चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय के लिए है और कुछ चाइल्ड ऑफ एलुमिनाई के लिए है, ठीक है। तो ये बात तो बढ़िया है कि हमें थोड़ा सा कट ऑफ पे ध्यान रखना है। अब ये कट ऑफ मैं फिर बता रहा हूं कि कोई ब्रह्मा का लेखा नहीं है, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, पर डोंट वरी, इसी के आसपास इर्द गिर्द 2-4 मार्क्स का इधर उधर फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अगर मैं इंटरनल बॉयज की बात करूं, अगर मैं एक्सटर्नल इंटरनल बॉय की बात करूं तो 53 to 54 का कट ऑफ रहने वाला है। 53 to 54 या कह लीजिए कि 53 प्लस, एटलीस्ट आपको 50, आपके 53 प्लस तो बनने ही चाहिए। अगर मैं पिछली बार का डेटा उठा के देखूं तो उसके हिसाब से, ठीक है। बॉयज के लिए सॉरी गर्ल्स के लिए 53 प्लस, बॉयज के लिए 55 प्लस होने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय की बात करूं तो इनका बढ़िया है। चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय का अगर 40 to 45 भी आ रहा है ना, 40 to 45 भी आ रहा है तो इन लोगों का हो जाएगा। और चाइल्ड ऑफ एलुमिनाई जो है अगर इनका 45 प्लस भी आ रहा है, 50 के आसपास, 45 to 50 के बीच में आ रहा है तो भी इनका सिलेक्शन होने का पूर्णतः चांस है। और अगर मैं यही बात एक्सटर्नल वालों की करूं तो ये जो बॉयज है, बॉयज का कम से कम 58 प्लस होना चाहिए, 58 प्लस होना चाहिए बॉयज का, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, 60 भी हो सकता है, 60 प्लस भी हो सकता है, लेकिन 58 प्लस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गर्ल्स का जो है 55 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गर्ल्स का जो है 55 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे कम तो शायद ही हो,
पर कोई बात नहीं, हमें वो रखना चाहिए, अगर इसके आसपास भी आप है तो आपको धैर्य रखना चाहिए, सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर मैं चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय की बात करूं, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय की बात करूं, तो आपके कम से कम 50 प्लस होने चाहिए, या ऐसा कह लीजिए 48 प्लस होने चाहिए, 48 प्लस होने चाहिए, 48 टू 50 हो अगर है आपका, तो आप सेलेक्ट होने के चांस, सेलेक्ट होने के कगार पे हैं। और यही बात अगर मैं चाइल्ड ऑफ एलुमिनाई की करूं, जो एलुमिनाई है उनके अगर बच्चों की बात की जाए, तो ये मान लीजिए कि 52 टू 54 इनका राउंड ऑफ में रहने वाला है कट ऑफ। तो यही कट ऑफ बनने वाला है मेरे ख्याल से, तो ठीक है, हमारी कोचिंग यही एक्सपेक्ट कर रही है। अब ये जरूरी नहीं कि यही बने एग्जैक्ट, 1-2 मार्क्स, 2-4 मार्क्स इधर उधर इस बार भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इंटरनल बॉय है वो 58 प्लस ही मान के चले, ठीक है, कभी कभी तो बढ़ भी जाता है, कभी कभी घट भी जाता है, तो ये टोटली हमारे लक पे डिपेंड करता है गाइस कि हमारा लक कैसा था। बाकी अगर आपको एएमयू जामिया किसी की भी कोचिंग करनी हो ऑनलाइन, तो हमारा जो STBG चैनल है, दिस इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है, आप इसे एडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 500 रुपीज पर मंथ में, ठीक है। इसके अलावा बीटेक की भी हमारी कोचिंग प्रिपरेशन कराती है और BSc की भी कराती है, तो दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग फॉर यू। और अगर सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, तो भाई लोग ये जो AMU का है रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है, कम से कम 25 से 30 दिन तो लगने ही है, एक्सपेक्टेड टाइम है अपना 25 से 30 दिन। उसके बाद से आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं 25 से 30, मतलब 1 महीना, अक्टूबर में आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, लगभग अक्टूबर में आपके रिजल्ट आ भी जाएंगे, और उसके बाद से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है इस बार भी ऑनलाइन हो, पिछली बार की तरह, पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, इवेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया गया था, हो सकता है कि इस बार भी ऑनलाइन हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शायद बुलाया जाए, क्योंकि इस बार कोविड का खतरा कम हो गया है। तो ये था गाइज अपनी कहानी की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। और अगर आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन देखना है ना, तो अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, अपने चैनल का नाम है STBG, या आप डाल देना सेट टाइम बाउंड गोल, आप संदीप सर AMU डालोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है गाइस। आपके इतने प्यार और लव और अफेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गाइस आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो, आप मेरे हार्डवर्क को तो देखते हो, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो, और लाइक करने में क्या जा रहा है भाई। आप हर क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं कमेंट बॉक्स में हर बच्चे को रिप्लाई दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, लेकिन भाई कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो यार। एक बंदा जो खुद इंजीनियरिंग कर रहा है, आपके लिए टाइम निकाल के आपकी हेल्प कर रहा है, और आप बदले में मतलब थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेशन रखता ही है आपसे, ठीक है, तो थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरो, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो गाइज। ओके गाइज, लव यू टू ऑल द बेस्ट। आई होप आप में से ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, और हम AMU में इस बार डेफिनेटली मिलेंगे गाइज। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।